अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने पिछले 6 पार्ट हल कर लिए, उनको समझ भी लिया होगा। अब चलते हैं हम अगले 7वें पार्ट की तरफ। 7वां पार्ट है हमारा 1386। 1386 तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका हमने प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से मालूम करने हैं। 1386 मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जिस नंबर के आखिर पर 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई डिजिट आए तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स इसके आखिर पे देखें 6 डिजिट आए 6, तो ये किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2। अब देखें ये 1 छोटा है, 1 के साथ आप 3 मिला लें तो फिर एक नंबर ले लें 13। 2 का टेबल आप पढ़ें 2 6 आर 12, बाकी 1 रह जाएगा। 1 8 के साथ मिलाएं, ये क्या बन जाएगा 18। अब 2 का टेबल पर है 2 9 आर 18, आखिर पे बाकी बच गया 6, तो 2 का टेबल 2 3 आर 6। अब आ गया 693। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि अब ये किस टेबल से जाएगा। पिछले दो मैंने पहचाने आपको बताई हैं कि जिसके आखिर पर 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा जिसके आखिर पे 0 5 आ जाए वो 5 से डिवाइड होगा। अब इसके आखिर पे आ गया 3, अब ये किससे डिवाइड होगा? एक और मैं पहचान बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई नंबर आ गया, अब ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करें, इसके डिजिट्स को आपस में जमा करें। अगर डिजिट्स को या हिस्सों को आपस में जमा करें, अगर जमा करने से कोई ऐसा नंबर बने कि जो 3 से डिवाइड हो रहा हो, जो 3 से डिवाइड हो रहा हो, यानी इसको जमा करने से कोई ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आता हो, तो मीन का ये फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। देखें 6 और 9 कितने होते हैं? 15, 15 और 3 18। अब मुझे बताएं 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं? आता है ना। तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। ये इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखें 3 2 आर 6, अब ये 9 है 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। अब देखें, अब स्टूडेंट्स देखें, अब आखिर पे क्या है 1। अब फिर मसला है, तो अब हम पहले तो ये चेक करते हैं कि आया 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 1 और 3 4, 4 और 2 6, मीन 6 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, तो मीन ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से करते हैं जी। ये 2 छोटा है, इसके साथ 3 को भी मिला लें। 3 7 आर 21, 7 आर 21, बाकी रहेगा 2 और वो इसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 21। फिर 3 का टेबल आप करेंगे 3 7 आर 21 आ जाएगा। अब ये 77 आ गया। अब ये किससे जाएगा? ये 7 के टेबल से जाएगा। दोनों नजर आ रहे हैं 7 है, ठीक है, तो 7 से डिवाइड होगा। 7 1 आर 7, 7 1 आर 7। अब ये 11, तो 11 सिर्फ 11 के टेबल से ही जा सकता है। 11 1 आर 11। अब इसका आंसर देखते हैं। 1386 is equal to 2 multiply 3 3 7 and 11। अब इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो जो सेम बेस है उनकी पावर्स को ऐड कर दें। ये 2 एक दफा आएगा, ये 3 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 2 दफा, मल्टीप्लाई 7 ये भी एक, ये भी एक, और 11 की पावर भी एक। ये इंडेक्स नोटेशन बन गई। अब हम चलते हैं 8वें पार्ट की तरफ। ये है 2205। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके आखिर पे क्या कौन सा डिजिट है? 5। तो 5 किस, ये मीन के ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये 22 है, 5 का टेबल आपने पढ़ना है और 22 से छोटी वैल्यू हमने लेनी है। 5 4 आर 20, बाकी जो 2 रह गया वो इसके साथ मिला दें, 0 के साथ मिला दें तो बाकी बन जाएगा, ये बन जाएगा 20। अब फिर 5 का टेबल पर है 5 4 आर 20, आखिर पे ये 5 रह गया, 5 1 आर 5। अब ये बन गया 441, यानी 441। अब ये किससे जाएगा? इसके लिए मैंने वो तरीका बताया है कि जो 3 से चेक करें, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 1 और 4 5, 5 और 4 9। अब जो 9 है वो 3 के टेबल से जाता है ना, 3 के टेबल में आता है, तो मीन के ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से हम करते हैं 3 1 आर 3, बाकी 1 रह गया, 1 इसके साथ मिलाएं 14 बन गया। अब 3 का टेबल पर है
3 4 12, बाकी 2 रह गया, वो 2 इसके साथ मिलाएं, ये बन गया 21। अब 3 का टेबल, 3 7 21। अब ये बन गया 147। अब ये किससे जाएगा, इसको पहले हम जमा करके देखते हैं कि आया ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 7 और 4 कितना होता है, 11, 11 और 1 12, यानी 7 और 4 11, 11 और 1 12। अब 12 मुझे बताएं कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, 12 आता है ना, 3 4 12, तो मीन कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से हम करेंगे। 3 4 12, बाकी 2 बच गए, तो 2 को 7 के साथ मिला दें तो ये बन जाएगा 27। अब देखें 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है, 9 पे, 3 9 27। अब 49 आ गया, 49 किस टेबल में आता है, अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा कि 49 किस टेबल में आता है। स्टूडेंट 7 7 49, 7 के टेबल में आता है 49, 7 7 49 और 7 1 7। तो ये हो गई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको लिखते हैं, आंसर को लिखते हैं इसके, 2205 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये वाले नंबर सारे आपने लिखे। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, यानी सेम बेस की पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, ये इसका आंसर। आ जाए जी नामे पार्ट पे। नवा पार्ट क्या है, 6615। अब देखें ये किस टेबल से डिवाइड होगा, 6615। अब देखें इसके आखिर पे क्या है, 5, तो मीन के ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 से करते हैं। 5 1 5, बाकी 1 रह गया, वो इसके साथ मिलेगा, क्या बन गया 16। अब 5 का टेबल देखें, 5 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, यानी 16 से छोटी वैल्यू, 5 3 बार 15, एक बार वो इसके साथ मिलेगा, 11 बन गया। अब 5 का टेबल फिर पढ़ें, 5 2 बार 10, एक बाकी वो इसके साथ मिलेगा, 15 बन गया। 5 3 बार 15। अब देखें इसके आखिर पे 3 है, लेकिन हम वो चेक करेंगे क्राइटेरिया कि आया ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी इनको जमा करके आपने देखना है। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, 3 3 बार 9, तो इसका मतलब यह रकम 3 से तकसीम हो सकती है, 3 से करेंगे। 1 छोटा है, 3 भी साथ मिला रहे हैं, ये बन गया 13। अब 3 का टेबल पर है, 13 से छोटी वैल्यू, 3 4 12, 3 4 12, जो एक बाकी बचा है वो अगले के साथ मिल जाएगा, ये बन गया 12। अब 3 का फिर टेबल पर है, 3 4 12, ये 3 है, 3 1 3। अब ये देखें 441, आपको याद है यहाँ पर भी हम सॉल्व करके आए हैं ये 441 को, तो ये सेम वैसे ही होगा। अब देखते हैं 1 और 4, 5 और 4 9 हो जाता है, तो मीन के ये 3 का टेबल से डिवाइड हो जाता है, 3 से करेंगे। 3 1 3, 1 बाकी वो इसके साथ मिलेगा, 14 बन गया। 3 4 12, 2 बाकी इसके साथ मिलेगा, 21 बन गया। 3 7 बार 21। अब ये किससे जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12, मीन के ये भी 3 से जाएगा, तो 3 4 बार 12, बाकी 2 बच गए वो इसके साथ मिलेंगे, 27 3 9 27, 49 जाएगा 7 से, 7 7 49, 7 1 7। अब इसका आंसर लिखते हैं, 6615 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में जब आप लिखेंगे तो सेम बेस, 5 के कोई साथ में बेस नहीं है, और तो ये 1 पावर, 3 3 दफ़ा है इसकी 3 पावर, 7 2 दफ़ा है इसकी 2 पावर, तो ये इसका आंसर है। और लास्ट वाला पार्ट हमारा है 6075। अब स्टूडेंट्स इसके आखिर पे देखें ये क्या है, 5, तो मेन के ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 के टेबल से करते हैं। 5 1 5, बाकी रह गया 1, 1 इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा 10। 5 2 10, फिर 5 1 5, इसमें से 2 बाकी वो इसके साथ मिलेंगे, 25 बन गया। 5 5 25,
अब ये किससे जाएगा, अब इसके आखिर में भी 5 है तो मीन के ये भी 5 से जाएगा। 5 2s are 10, 2 बाकी वो इसके साथ मिलेंगे 21, 5 4s are 21 बाकी वो इसके साथ मिलेगा 15 बन गया, 5 3s are 15। अब ये किससे जाएगा 243, इसको हम जमा कर लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 2 9, मीन के ये 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब कि यह नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से करेंगे, 3 8s are 24 और ये 3 बच गया, 3 1s are 3 आ गया, 81 आ गया। अब ये किससे जाएगा, इसको हम जमा कर लें, 1 और 8 9 हो जाते हैं तो मीन के ये 3 से जा सकता है। आप के ध्यान में होगा ये 9 से भी जा सकता है, 9 9 बार 81, लेकिन हमने छोटे से छोटे टेबल से कोशिश करनी है कि डिवाइड करें, तो ये 3 से हो सकता है तो हम 3 से करेंगे। 3 2 बार 6 बाकी 2 बच गया वो इसके साथ मिलेगा, 21 बन गया, 3 7 बार 21। अब ये भी 3 से, 3 9 27, फिर 3 3 3 9 और 3 एक बार 3। अब इसका आंसर लिखते हैं, ये आंसर बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5 3 3 3 फिर 3 और लास्ट 3। अब देखें इसको जब इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो इसकी पावर 5 दो बेस है, इनको इकट्ठा करें तो पावर 2 बन गई। इसी तरह 3 की पावर कितनी बनेगी 1 1 1 1, ये 5 दफा है तो ये 5 पावर बन गई, तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया 1.2 का। ये था प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से आपने फाइंड किए और फिर उसको इंडेक्स नोटेशन में तहरीर किया। इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और साथ में इस वीडियो को मज़ीद शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।